वेलकम टू ट्रैक विद से दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन बहुत जल्द मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर का ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई जारी। कुल पद और शैक्षिक योग्यता की भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो देखिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से काफ़ी पहले ही पता चल गया था कि मत्स्य निरीक्षक के जो पद हैं ये लोअर पीसीएस के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो कितने पद आएंगे और इसकी शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं आरटीआई रिप्लाई के साथ। ये कितने पद हैं ये जानकारी प्राप्त हुई है तो वो आपको दिखा देता हूं। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मत्स्य निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से ये आरटीआई रिप्लाई जारी किया गया है। डेट है 6/2/2026 और यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया अपनी अपील पंजीकरण संख्या हाइड की गई है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है। नंबर 2 पर है, उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आपकी आवेदन संख्या जो कि हाइड है सूचना मांगी गई थी, जिसके सापेक्ष सहायक निदेशक मत्स्य मुख्यालय द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध सूचना उपलब्ध करा दी गई थी। 3 नंबर है, आप द्वारा की गई उक्त अपील के संबंध में सूचना निम्नवत है। 3 का पहला पॉइंट है, मत्स्य निरीक्षक के पद पर चयन हेतु अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपीएससी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो जो मत्स्य निरीक्षक के जो पद हैं उसका अध्याचन जो है यूपीएससी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तीसरे का दूसरा पॉइंट है, सामान्य चयन के अंतर्गत प्रेषित अध्याचन में अनारक्षित के 31 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के 21 पद, अनुसूचित जाति के 15 पद, अनुसूचित जनजाति का 1 पद, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब बीडब्ल्यूएस के 7 पद सहित कुल 75 पद हैं। ठीक है। और विशेष चयन के अंतर्गत अध्याचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 और अनुसूचित जाति का 1 मतलब कुल 2 पद सहित सम्मिलित हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें 75 और +2 तो कुल मिला के यहाँ पर ये 77 पदों पर यह विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो कि इस आरटीआई रिप्लाई में जानकारी दी गई है। ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सामान्य चयन के 75 पद और विशेष चयन के ये कुल 2 पद, तो टोटल 77 पद मिलाकर होते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका आरटीआई रिप्लाई और कुल पदों की संख्या। अब इसकी शैक्षिक योग्यता क्या रह सकती है इसकी भी जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए, इसकी जो शैक्षिक योग्यता है उसको काफ़ी सर्च किया है, तो ये एक राज्य में नहीं मतलब सिर्फ यूपी में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी ये इस नाम से भर्ती आती है। और सभी राज्यों में जैसे कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश या अन्य राज्य मतलब उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और यूपी सहित अन्य कई राज्यों में ये वैकेंसी आती है, देखने को मिलती है। फिशरीज इंस्पेक्टर मतलब मत्स्य निरीक्षक के नाम से। तो सभी राज्यों में मैंने इसकी देखी योग्यता, जब सर्च की तो लगभग एक ही जैसी योग्यता दिखाई दी। और यूपी का जब सर्च किया उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर आपको बता दूँ, पहले ये जो विज्ञापन है काफ़ी पहले आया था, जो कि यूपीपीएससी से जारी किया गया था। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो योग्यता है वो आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो योग्यता है, ये फिशरीज इंस्पेक्टर बनने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक मतलब BFSC मतलब बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस ये का या जूलॉजी, ठीक है, या जूलॉजी के साथ स्नातक डिग्री, जूलॉजी के साथ जो स्नातक डिग्री होगी उसमें मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ होनी चाहिए। आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष जो है ये रखी गई थी। तो यहाँ पर इसकी जो शैक्षिक योग्यता यही है, मत्स्य पालन मतलब फिशरीज साइंस में स्नातक डिग्री या जूलॉजी में स्नातक डिग्री, यही योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो पहले ये वैकेंसी जब यूपीपीएससी से आती थी तो उसकी योग्यता यही रखी गई थी। अब ये वैकेंसी यूपीपीएससी से आएगी तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत पॉसिबल है कि शायद इसकी योग्यता भी बदल जाए या फिर सेम टू सेम रहे। वैसे योग्यता बदलने के चांस काफ़ी कम हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र की ये वैकेंसी है मतलब फिशरीज की, तो वहाँ पर फिशरीज तो रहेगा ही रहेगा। और जूलॉजी जो है ये भी फिशरीज से रिलेटेड, मतलब यहाँ पर जूलॉजी भी तब मान्य होगा जब मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ किया जाए। ठीक है। तो ये इसकी योग्यता रहने वाली है। तो जो भी फिशरीज के छात्र हैं, काफ़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फिशरीज करते हैं छात्र, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर ये हो सकता है। ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर के छात्र ये ज़रूर बोलेंगे कि अगर BSc नहीं है तो ये एग्रीकल्चर और PCS की कैसे हो गई। तो ठीक वैसे ही जैसे सहायक उद्यान अधिकारी मतलब असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की जब वैकेंसी आई थी ये, तो इसमें भी देखिए BSc या फिर BSc जीव विज्ञान ये मांगा गया था। यहाँ पर तो हॉर्टिकल्चर भी नहीं लिखा हुआ है, तब भी ये एग्रीकल्चर लोअर PCS में आती है। तो ठीक वैसे ही जो आपका मत्स्य विभाग होता है ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में आता है, तो इसीलिए ये एग्रीकल्चर लोअर PCS के अंतर्गत ये विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी, और यूपी से बढ़ती हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।